नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें पिछली क्लासों में हमने अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इसके पार्ट 4 में हम समानुपात प्रपोर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए क्या होता है समानुपात। जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है तो उसे अनुपात कहते हैं। देखो, दो अनुपातों के मध्य तो एक अनुपात तो आपका ए अनुपात बी मान लीजिए, एक सी और डी मान लीजिए, तो इन दोनों के मध्य अगर कोई निश्चित संबंध होता है तो वो समानुपात होता है। अब निश्चित संबंध भी कब होगा? जब इधर इसे किलोग्राम ले लिया और इधर रुपये, ये केजी में, ये आरएस में, ये केजी में, ये आरएस में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और राशियां हो सकती है, तो वो आगे अपन देखते रहेंगे। तो इन दोनों अनुपातों के मध्य अगर कोई संबंध होता है तो उसे हम समानुपात कहते हैं। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी में अगर कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, निश्चित संबंध है, तो उसे समानुपात कहेंगे। समानुपात शब्द सम और अनुपात शब्दों के संयोग से बना है। सम का अर्थ समान है, बराबर है, तथा अनुपात का अर्थ है दो सजातीय राशियों के मध्य संबंध। सजातीय का मतलब है एक जैसी, किलोग्राम, मीटर, लीटर, इस तरीके से। दूसरे शब्दों में दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। तो देखो, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी होता है, इसको अपन आगे देखेंगे। जैसे मैंने यहां नीचे लिख रखा है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो यहां हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये दो अनुपात अगर बराबर होते हैं तो वो समानुपात कहलाता है। सीधी सीधी बात, तीसरे शब्दों में ये जो आप जनरली इस तरीके से ही करते हैं, दो अनुपातों को बराबर कर देते हैं तो उसको समानुपात कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए, समानुपात के लिए अपन ये चार बिंदी काम में लेते हैं। जो अनुपात के लिए काम में लेते हैं उसी को एक बार आगे और लगा देते हैं, तो ये समानुपात का संकेत हो जाता है। अब देखिए, यदि ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी समानुपाती है तो अपन इनको इस तरीके से लिखते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें जो ए है प्रथमानुपाती कहलाता है, इसको फर्स्ट प्रपोर्शन कहते हैं। बी द्वितीय अनुपाती, सेकंड प्रपोर्शन। सी तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रपोर्शन। डी चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रपोर्शन इसको कहते हैं। ए और डी, देखिए ए और डी इस बात को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये बाह्य पद है तो बाह्य पदों का गुणनफल होता है। बी और सी मध्य के पद है, देखो ये मध्य के आगे, ठीक है, बीच में है, तो ये मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो मध्य पदों का गुणनफल जो है वह बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका रूल होता है जो अपन पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए, समानुपात के प्रकार पर अपन डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। पहला होता है विततानुपाती, इसको इंग्लिश में कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहते हैं। यदि तीन सजातीय राशियां, सजातीय राशियां का मतलब है एक ही प्रकार की तीन राशियां, सजातीय का मतलब है सहजाती, एक जैसी जाति की, इस प्रकार की होगी। यदि तीन सजातीय राशियां इस प्रकार की हो कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो तो विततानुपाती कहलाता है। जैसे यहां पर तीन राशियां ली, ए बी सी, तो ये विततानुपात में कब होगी? जब पहली और दूसरी राशि के बीच में जो अनुपात है वो दूसरी और तीसरी राशि के बीच के अनुपात के बराबर हो। देखो, यहां जो दूसरे नंबर की राशि है बी, वो इन दोनों के साथ जुड़ रही है, ए अनुपात बी, फिर बी देखो बी अनुपात सी। अगर इस प्रकार से अपन इन तीन राशियों को लिख सके और वो बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि वह कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, विततानुपाती में है। अब देखिए, अनुलोमानुपाती क्या होता है? समानुपात के चार प्रकार पढ़ेंगे अपन, जिसमें पहला आपका विततानुपाती हो गया है। अब दूसरा अपन अनुलोमानुपाती देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट का मतलब है सीधा, यानी कि इसके अंदर सीधा संबंध होता है। देखो किस प्रकार से है, यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती है या घटती है, देखो बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है। अगर इसका आप क्रम चेंज कर दोगे ना, घटने या बढ़ने पर, जैसे यहां लिखा है बढ़ने या घटने पर घटती है या बढ़ती है, तो मामला ही अलग हो जाएगा, वो विलोमानुपात की डेफिनेशन हो जाएगी, जिसको अपन जस्ट इसके आगे देखेंगे। तो इन शब्दों में हेरफेर नहीं करें, बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती है या घटती है। देखो इसका मतलब हो गया बढ़ने पर बढ़ेगी और घटने पर घटेगी, तो वे राशियां अनुलोमानुपाती होती है। तो देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया इसको समझने के लिए। यदि 5 बॉल की कीमत 15 रुपए है तो 15 बॉल की कीमत क्या होगी? देखो 5 बॉल की कीमत 15, मैंने लिखा 10 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी बताओ? एक बॉल की 3 है तो 10 दिया 30, फिर 15 की कितनी हो जाएगी? 15 थी 45। अब आप यहां पर देखिए ये कितना गुना है इसका? 5 3 15, 3 गुना।
अब दूसरा अनुपात भी क्या आ रहा है 10 या 30 3 गुना, तीसरा अनुपात भी क्या आ रहा है 15 45 3 गुना। तो प्रत्येक स्थिति में जो आगे का अनुपात अपन लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या है 3 गुना आ रहा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया इसके बीच में। ठीक है, देखिए नीचे स्पष्ट है कि यदि बोल की संख्या 2 3 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो कीमत भी 2 3 4 गुनी बढ़ जाती है। तो देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं 3 गुना बढ़ा रहे हैं, बोल की संख्या 3 गुना कर रहा हूं तो देखो कीमत भी 3 गुना हो रही है। 3 गुना कर रहा हूं जैसे 5 दूनी 10 कर रहा हूं तो 15 दूनी 30 हो रही है कीमत। अगर इस तरीके से देखें बोल की संख्या के आधार पर, बोल की संख्या 2 गुनी कर रहा हूं 5 दूनी 10 5 3 15 3 गुना की, तो यहां से ये देखिए 15 3 45 तो कीमत भी क्या हो गई 3 गुना हो गई। और आप इधर से भी देख सकते हैं तो इसके लिए अलग लाइन हो जाती है, लेकिन बात वही होती है। तो कीमत बोल की संख्या को 2 3 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो कीमत भी क्या है 2 3 4 गुनी बढ़ जाती है। इस प्रकार 5 बोल 15 बोल का वही भिन्न है जो कि 5 बोल की कीमत और 15 बोल की कीमत का है। देखो 5 बटा 15 हो गया, हमने क्या किया 3 गुना किया तो 1 बटा 5 3 1 बटा 3 आया। अब इधर से अनुपात लो 15 और 45 का, तो 15 3 45 तो 1 बटा 3, तो देखो 1 बटा 3 मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो अनुपात समानुपात के अंदर जो रिलेशन होते हैं वो क्या कहलाता है अपना समानुपात में अनुलोमानुपाती कहलाता है। बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है। अब देखिए विलोमानुपाती, तीसरा अपन देखेंगे विलोमानुपाती। ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। विलोम का मतलब प्रतिलोम, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है या बढ़ती है। देखिए ऊपर जो अनुलोमानुपाती अपन ने देखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, उसके बढ़ने पर तो मान बढ़ता है और घटने पर घटता है, लेकिन विलोम अनुपात में क्या होता है बढ़ने पर, देखो बढ़ने पर घटता है और घटने पर बढ़ता है, उल्टा हो गया ना। तो उल्टा ही तो होता है विलोम, प्रतिलोम, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो वे राशियां विलोमानुपाती होती है। देखिए यदि 15 व्यक्ति किसी खेत को 28 दिनों में काट सकते हैं, एक एग्जांपल है, यदि 15 व्यक्ति किसी खेत को 28 दिनों में काट सकते हैं तो 10 व्यक्ति उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। तो देखो एक तो व्यक्ति आ रहे हैं, एक दिन आ रहा है, तो 10 व्यक्ति उसी खेत को कितने दिनों में काट सकेंगे। तो दो राशि आ गई यहां पर। स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्तियों की संख्या 2 3 4 गुना बढ़ा दी जाए, अब आप देखिए यहां पर 15 व्यक्ति किसी खेत को 28 दिन में काट रहे हैं, तो हम आगे क्या कर रहे हैं व्यक्तियों की संख्या कम कर रहे हैं। व्यक्तियों की संख्या क्या कर रहे हैं कम, तो स्वाभाविक है हाँ उन कम व्यक्ति करेंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे खेत को काटने में। तो इधर से अगर हम 15 व्यक्ति की जगह क्या कर रहे हैं 10 व्यक्ति कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं ना संख्या, तो दिनों की संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है। अगर हम व्यक्तियों की संख्या को कम करते हैं तो दिनों की संख्या क्या है बढ़ती है। तो एक के घटने पर दूसरा का मान बढ़ रहा है, यही बात विलोमानुपात में कही गई है, इनवर्स प्रोपोर्शन में कही गई है। तो स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्तियों की संख्या 2 3 4 गुना बढ़ा दी जाए तो दिनों की संख्या 2 3 4 गुनी कम हो जाएगी। तो एक बढ़ने पर घटता है, घटने पर बढ़ता है। इस संबंध तथा क्रिया को तीर के द्वारा अपन इस तरीके से दर्शा सकते हैं। देखो व्यक्तियों की संख्या है 15 व्यक्ति 28 दिन में, तो 10 व्यक्ति कितने दिनों में काटेंगे, तो इसको हमने अक्ष मान लिया है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं इसको कम कर रहे हैं दिनों की संख्या, तो उल्टा तीर लगाते हैं, कम कर रहे हैं ना तो ये उल्टा तीर हो गया, तो अनुपात इधर से ऊपर चलेगा। और इधर क्या कर रहे हैं दिनों की संख्या बढ़ेगी तो ऊपर से नीचे चलते हैं। तो इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं इसके ऊपर तो अपन आगे डिस्कस करेंगे, इस पर जब अपन क्वेश्चंस लेंगे तब। अभी तो आपको इतना समझना है कि विलोमानुपात होता क्या है और इसको जो इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं उसका मतलब क्या होता है। आपको यह समझ में आ गया कि बढ़ने पर घटता है। ठीक है, अब एक मिश्र अनुपात और है जिसको अपन आगे की क्लास में देखेंगे, इसको थोड़ा अलग डिटेल से थोड़ा सा समझा रखा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उसका फायदा आपको मिल सके। धन्यवाद।